नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराते हैं। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्थित एक अद्भुत ऐतिहासिक शहर फतेहपुर सीकरी। यह शहर न सिर्फ मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, बल्कि इसके पीछे छुपे हैं कई रहस्य और ऐतिहासिक कहानियाँ। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत हम लोग अब करते हैं। तो बात है अकबर के शासनकाल की 1571 में, जिसे अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में बसाया था, और वह नगर था फतेहपुर सीकरी। ऐसा कहा जाता है कि अकबर की कोई संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लिया और उनके आशीर्वाद से अकबर के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। इसी खुशी में अकबर ने यहाँ एक भव्य नगर बसाया और इसे फतेहपुर सीकरी नाम दिया। फतेहपुर सीकरी का हर कोना मुगल कला और भारतीय वास्तुकला का अद्भुत मेल है। यहाँ कई शानदार इमारतें हैं: बुलंद दरवाज़ा, जोधा महल, पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ 14 साल बाद अकबर ने इस राजधानी को छोड़ दिया? इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? पानी की कमी। यहाँ पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे अकबर को अपनी राजधानी वापस आगरा ले जानी पड़ी। तब से यह नगर वीरान हो गया और आज इस एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में परिणत हो चुका है। अगर आप भी इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो फतेहपुर सीकरी जरूर जाएं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। पहला सीकरी, फिर फतेहपुर। अकबर उनके साथ यहाँ रहा करते थे। और दूसरा किला वो फतेहपुर है, जहाँ अकबर के गुरुजी की दरगाह बनी हुई है, जो जिनकी दुआ से अकबर की 3 बीवियाँ थी। पहली मुस्लिम रुकैया बेगम, जो तुर्की की रहने वाली थी। दूसरी बीवी मरियम बीवी, हिंदू, जोधाबाई, जयपुर राजस्थान से। अकबर के पास सब कुछ था, धन था, दौलत था, लेकिन औलाद नहीं था सर। औलाद के खातिर अकबर हर जगह गया, फिर लास्ट में अजमेर शरीफ गया। दरगाह बनी ना ख्वाजा गरीब नवाज की, वहीं अकबर को सपना हुआ कि आपको औलाद फतेहपुर सीकरी से ही मिलेगी। तो ऐसे अकबर ने औलाद के खातिर नंगे पाँव नंगे सर 7 चक्कर लगाए थे अजमेर टू फतेहपुर सीकरी। तो अकबर यहाँ 1568 में आए थे ना, ये सारा जंगल था सर। ये पूरा जो किला बना हुआ है पहाड़ी इलाके पर बना हुआ है। इस पहाड़ी का जो पत्थर निकलता है वो रेड स्टोन निकलता है सर, लाल। ताजमहल वाइट मार्बल में बना हुआ है। तो सीकरी गांव में लोग रहा करते थे झोपड़ियों में। फतेहपुर में बाबा रहा करते थे, छोटी सी कुटिया में इबादत किया करते थे। बाबा का नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अकबर को उनकी ही आशीर्वाद से हिंदू जोधाबाई से औलाद मिली थी। बाबा ने अपने नाम पर उनके औलाद का नाम रखा सलीम। बड़े हुए अकबर ने उनको नाम दिया जहांगीर। प्यार से उनसे शेखू बाबा भी कहते थे। फिर अकबर ने उनकी खुशी में पूरा किला बनवाया सर। ये किला जो बनना स्टार्ट हुआ ना 1570 से हुआ था 86 तक। फिर ये जगह छोड़कर चले गए आगरा, जब रेड फोर्ट बना हुआ ना सर। क्यों गए? पानी की समस्या के कारण यहाँ का पानी खारा था, सोल्ट वाटर। ये गार्डन आप देख रहे हैं, अकबर के टाइम ये गार्डन नहीं था, खाली मैदान था। इसे दीवाने आम कहते हैं, पब्लिक ऑडियंस कोर्ट। अकबर बादशाह वहाँ बैठा करते थे, ज़मीन पर आम पब्लिक या उनके VIP गेस्ट लोग, जैसे आर्मी, टीचर, ऑफिसर। हिंदू जोधाबाई दहेज में एक हाथी लाई थी, हाथी का नाम था हिरन। उसे सजाए मौत कहते थे। जैसे क्रिमिनल लोग होते हैं ना, अपराधी, अकबर बादशाह उस हाथी के सामने डलवा दिया करता था। हाथी पाँव रखकर चल दिया करता था। जमीन पर वो रिंग देख रहे हैं आप, स्टोन का बना हुआ। रिंग के जो देखिए सर, रिंग बना हुआ है स्टोन का, पत्थर का। वहाँ क्रिमिनल लोगों को सजा दी जाती थी, पनिशमेंट, सबके सामने खुले में, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति क्राइम नहीं कर सके डर की वजह से। इसे जस्टिस ग्राउंड कहते हैं। देखिए, दिखने में आपको डबल फ्लोर लग रहा है ना, बाहर से। अंदर जाकर देखेंगे तो सिंगल मंजिल है।
इसे कहते हैं दीवाने खास। बाहर देखकर आए थे दीवाने आम लोगों के लिए, दीवाने खास लोगों के लिए। जो अकबर के 9 मिनिस्टर थे ना, 9 रतन, तानसेन, मानसिंह, बीरबल, टोडरमल, अबू फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, हकीम, मकाम, अब्दुल रहीम खान खाना, यहीं बैठकर अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी, दीन इलाही। दीन इलाही का मतलब होता है ऑल रिलीजन, सब धर्मों को मिलाकर अकबर ने एक नया धर्म चलाया था। जो बीरबल उनके मंत्री थे ना, उन्होंने वो धर्म अपनाया था और किसी ने नहीं था। इस बिल्डिंग को बने हुए 450 ईयर्स हो गया। गवर्नमेंट ने ऊपर जाने के रास्ते सभी बंद कर दिए हैं सर, क्लोज। ये ऊपर जाने के रास्ते थे, इससे 9 मिनिस्टर ऊपर जाया करते थे। साइड में एक और गेट है, उससे किंग अकबर ऊपर जाया करते थे। क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे रास्ते ऊपर जाने के लिए बंद कर दिए हैं सर, क्योंकि ज़्यादा लोग जाएंगे ना तो डैमेज हो सकता है। देखिए सर, ये चारों साइड आप जालियां देख रहे हैं ना, कॉलम, ये अकबर के 9 मिनिस्टर बैठा करते थे। और बीच में गोल गोल बना हुआ है ना टॉप पर, यहाँ किंग अकबर बैठा करते थे। नीचे उनके गार्ड्स खड़े रहते थे, डेफ होते ना बहरे लोग, यहाँ उनकी खास मीटिंग हुआ करती थी, इसलिए सुन नहीं सके। मुगलों में अकबर ऐसे बादशाह थे, वो सभी धर्मों को फॉलो करते थे। अकबर को किसी भी धर्म से प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिंबल पर सभी धर्मों का आर्किटेक्चर दिया। देखिए ऊपर ये गोल गोल लाइनें बनी हुई है ना, गोल गोल ऊपर वाली, जैसे जैन। ये सबसे लास्ट में है मुगल खैयाम, क्योंकि अकबर सभी पढ़ता ग्रेट। देखिए सर, ऊपर गोल गोल बना हुआ ना, गोल गोल, जैसे जैन मंदिरों में होता है जैन आर्किटेक्चर। ये जिगजैग आर्किटेक्चर है, ये पर्शियन है। छोटे छोटे इसके नीचे ये क्रिश्चियन है सर, ये इस्लामिक, ये फूल जैसा बना हुआ ना, ये हिंदू, स्वास्तिक, बुद्धिस्ट। ये सबसे लास्ट में मुगल खैयाम, मुगलों का है, क्योंकि अकबर सभी धर्मों को मानते थे। ये अकबर का दीवाने खास, यह खास मीटिंग हुआ करती थी, खास लोग ऊपर बैठा करते थे जो अकबर के नाम। सभी को लेकर वो साथ चलना चाहते थे। ये खजाना महल है सर। हाँ, ओके। ये सर ये अकबर के टाइम लेडीज हॉस्पिटल था, या लेडीज किन्नर अराउ थे, लेकिन अब इसको टॉयलेट बना दिया है। करती थी अकबर आम लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे, तो अकबर बादशाह इस गेट से ही जाया करते थे बाहर। देखिए सर, 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं 5 स्टोरी पैलेस, 5 मंजिल का महल, पंच महल। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होटलें बनवाते हैं सर, सपोर्ट होती है। इसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं दिख रहा होगा, खाली पिलरों पे टिका हुआ है, सपोर्ट बाई पिलर। इसमें टोटल पिलर हैं 176। इसे हवा महल भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड से ओपन है, खुला हुआ। देखिए, ये सर्दियों के लिए था। गर्मियों में शाम के टाइम एंजॉय लिया करते थे हवा का, और नाइट में चांद की चांदनी का। जो अकबर की मुस्लिम वाइफ थी ना, रुकैया बेगम, जैसे ईद का त्योहार आता है ना, तो चांद देखने के लिए ऊपर जाया करती थी। और हिंदू जोधाबाई, जैसे हिंदू लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, तो चांद देखने के लिए ऊपर। और सूर्य नमस्कार। पंचमहल इसलिए कहते हैं 5 मंजिल का महल, पंचमहल। ये देखिए सर, यहाँ छोटी छोटी लड़कियाँ पढ़ा करती थी, उनके टीचर का नाम था अबू फजल फैजी।
उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, आईना अकबरी और अकबरनामा। लैंग्वेज होती थी अरबी फारसी। इसके ऊपर जो बना हुआ है ना सर, वो लाइब्रेरी है। Which had glasses. इसे सर अनूप तालाब कहते हैं। अनूप सिकरवार नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका नक्शा दिया था, डिज़ाइन, इसलिए ये अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है। इसे 4 चमन भी कहते हैं। देखिए 4 रास्ते हैं, 4 वे। चमन के माने ब्यूटीफुल। अकबर के टाइम में रोज़ वाटर भरा हुआ रहता था। पानी तो था, गुलाब की पत्तियां डाल दी जाती थी, इसलिए वो रोज़ वाटर हो जाता था। बीच में सर वो मंच बना हुआ है ना, स्टेज, ये वो एक कंपटीशन की जगह है। ग्वालियर के एक सिंगर थे बैजू बाबराव, अकबर के 9 मिनिस्टरों में से मंत्री थे तानसेन। यहाँ उन्होंने गाना गाया था दीपक राग से, उनके सुरों से दीपक जल गए थे। बैजू बाबरा ने गाया मेघ मल्हार, तो बारिश हो गई थी, वो दीपक बुझ गए थे। जब तानसेन गाना गाने के लिए बैठा करते थे ना, तो हिंदू जोधाबाई इस गेट पे खड़े होकर सुना करती थी। और अकबर की फैमिली यहाँ बैठकर, सामने आगे अकबर बैठा करते थे। आपने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, परदेश, जिसमें सॉन्ग होता है ना लास्ट में, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, उस सर इसी जगह शूटिंग हुआ था। और 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, वो फतेहपुर में हुआ था। अब चलते हैं अकबर के मुस्लिम वाइफ का महल। बनवाया था राजा ने छोटा, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल पैलेस, जिसे कहते हैं शीश महल, कांच का महल। देखिए सर, यहाँ अकबर के टाइम डायमंड लगा हुआ था, हीरा, और जो चारों ओर बॉक्स है ना, एम्बरल लगे हुए थे, कांच। नीचे पेड़ पौधों की पेंटिंग बनी हुई है ना, पंछियों की, इनके फैसों पे भी डायमंड थे। लेकिन मुगलों के बाद ब्रिटिश लोग आए ना, वो सब कुछ ले गए। जैसे अपन लोग वुड पे कार्विंग करते हैं ना, लकड़ी पर या स्टोन पर कार्विंग हो रहा है, देखिए सर, जिसे कहते हैं हैंड वर्किंग। अकबर के टाइम कोई मशीन नहीं थी, खुद लोगों ने अपने हाथों से बनाए, छेनी हथौड़ों से। ऐसे जिगजैग आर्किटेक्चर आपको ताजमहल में मिलेंगे, वाइट मार्बल के, वो यहीं से कॉपी की गई, क्योंकि ये पुरानी जगह है। ताजमहल जो है ना, वो अकबर के ग्रैंड सन ने बनवाया था, शाहजहाँ ने। अकबर के बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ की याद में। इस किले को बनने में लगे 12 ईयर्स और ताजमहल को 22 ईयर्स, 22 साल। देखिए सर, ग्रेप्स, अंगूर, पोमेग्रेनेट, अनार, लोटस। जो सबसे बड़ा महल है वो हिंदू रानी का है सर, वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप सर, इसे शाही हमाम कहते हैं। हमाम मतलब समझते हो, जैसे घरों में वॉशरूम होता है ना नहाने धोने की, अकबर और उनकी मुस्लिम वाइफ का है। हाँ, इस समय बंद था, ताला लगा हुआ है नीचे। So this little container on the left, which is wide open. ये बड़ा तो सर प्याला देख रहे हैं आप, इसके ऊपर ढकना था ना, तो ये सुराही जैसा लगता था। ये अकबर के पीने का मटका है, पानी का घड़ा। यहाँ का पानी खारा था ना, इसलिए बाहर से पानी आया करता था उनके पीने के लिए, तो इसमें स्टोर होता था सर। ये सर अकबर का डाइनिंग रूम, खाना खाने की जगह। अकबर के टाइम नीचे गोल्डन का कारपेट था। अकबर,
हाँ सर, अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ यहाँ नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। नीचे बैठकर खाते हैं ना, उससे दस्तरखान कहते हैं। पहले टेबल कुर्सियों पर खाना नहीं खाते थे। ये देखिए दोनों साइड जो है ना सर, यहाँ खाने की अलग अलग डिशें रखी रहती थी, नॉन वेज वेज। जैसे शादी पार्टियों में बफर होता है ना, बफे, ऐसी अलग अलग स्टॉलें लगी रहती हैं खाने की, ऐसी रखी रहती थी सर। और पूरा हॉल के अंदर कलर पेंटिंग था, लेकिन काफ़ी साल हो गया ना, इसलिए कुछ दिखता है, कुछ मिट गया है। देखिए सर, पेंटिंग, लेकिन काफ़ी साल हो गया ना, इसलिए मिट गया है। ये सर अकबर का ड्रीम हाउस, ख्वाब का, अकबर का समर बेडरूम। समर मतलब गर्मियों का। इसके ऊपर विंटर बेडरूम है। ऊपर का रास्ता बंद है, लेकिन हम आपको बाहर से दिखा देंगे। ये अकबर का स्टोन बेड, पत्थर का पलंग। अकबर इसके ऊपर सोते थे। चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ी थी स्टेप। जब अकबर इसके ऊपर चढ़ जाते थे ना, तो सीढ़ियों को हटा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि सोते समय कोई दुश्मन अकबर पर आसानी से हमला नहीं कर सके। और चारों ओर पानी भरा हुआ रहता था, वाटर। जैसे हम लोग कूलर में पानी भरते हैं ना ठंडी हवाओं के लिए, ऐसे पानी भरा हुआ रहता था। और मुस्लिम बाइप का छोटा महल देखकर आए ना, उनको अकबर के पास आने की इजाज़त होती थी। वो इस गेट से आया करती थी, रुकैया वगैरह। मुस्लिम बाइप और क्रिश्चन बाइप इस गेट से, क्योंकि सर उनका महल उस तरफ है। यह गुलाब जल इतर, अकबर के टाइम यहाँ जालियाँ थी, लेकिन अब टूट चुकी हैं। जब हवा आया करती ना, पानी से टच होकर पूरा बेडरूम ठंडा हो जाया करता था, और गुलाब जल इतर से खुशबुओं से महकता था। ये छोटा गेट देख रहे हैं सर आप? अकबर ने छोटा गेट इसलिए बनवाया है क्योंकि अकबर को ये सब पसंद नहीं था कोई मेरे सामने सर उठाकर आए। तो जो भी एंटर होता था सर झुकाकर आता था, क्योंकि हाइट कम है ना गेट की, इसलिए। देखिए सर, हिंदू रानी इस गेट से आया करती थी अकबर के समर बेडरूम के लिए। ये पानी की टंकी बाद में बना दिया है ना, तो ये गेट लॉक हो गया है। नीचे हमने समर बेडरूम देखा था, ऊपर देखिए, ऊपर जो बना हुआ है ना, विंटर बेडरूम है। अकबर सर्दियों में ऊपर सोते थे सर। और ये ऊपर के रास्ते हैं। ये जी ना, ये लगा हुआ है, जो आपको न्यू स्टोन दिखेगा ना बिल्डिंग में लगा हुआ, वो यहाँ 12 महीने काम चलता रहता है। जैसे बिल्डिंग में टूटता है सर, मेंटेनेंस होता रहता है। जो पुराना पत्थर है वो तभी था। देखिए ये पुराना है, घिस गया है, तभी का। अकबर ने अपनी तीनों रानियों के लिए सर अलग अलग महल बनवाए, अलग अलग किचन, रसोई घर। देखिए ये लेफ्ट राइट जो बने हुए हैं ना, आमने सामने सर किचन है, रसोई घर। हिंदू जोधाबाई की अकबर से शादी करने से पहले 2 शर्तें थी कि मैं हिंदू हूँ, मैं अपना धर्म नहीं बदलूँगी, मुझे पूजा करने के लिए टेंपल, मंदिर चाहिए। मंदिर हम आपको हिंदू जोधा रानी महल के अंदर दिखाएंगे। ये सर उनकी किचन है अलग, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन थी ना, इसलिए वेज। यह नॉन वेज मुस्लिम वाइफ एंड क्रिश्चियन वाइफ के लिए। ये देखिए सर, किचन के ऊपर झुमकों के डिज़ाइन बने हुए हैं। ये सभी अलग अलग राजस्थानी झुमकों के डिज़ाइन है 150 से। उनको ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था, वो खाना खुद अपने ही हाथों से बनाया करते थे।
ये इनकी दूसरी रानी कृष्ण, इसे मरियम पैलेस कहते हैं सर, उनकी दूसरी बीवी को। उनको पेंटिंग का बहुत शौक था, इसलिए इसे गोल्डन पैलेस कहते हैं, सुनहरा महल। देखिए जी, देखिए सर जी, न्यू स्टोन दिख रहा है, नया पत्थर। जैसे मैंने बताया ना, बिल्डिंग में टूटता करता है, मेंटेनेंस होता रहता है। और ये पुराना है, ये तभी का ही है, नया दिख रहा है आपको क्लियर। देखिए सर, उनका ड्रेसिंग रूम। देखिए सर, पहले में पेंटिंग थी आले के अंदर। ये हॉर्स बने हुए दिख रहा है सर आपको, हॉर्स, एलिफेंट। अकबर के टाइम ये गोल्ड वाटर की पेंटिंग थी, सोने के पानी की। देखिए वो जाली के पीछे जो रेड स्टोन का बना हुआ है ना, वो मस्जिद है। मस्जिद का नाम नगीना मस्जिद। ये वुजू हाउस है सर। ये पानी भरा हुआ रहता था, जैसे नमाज पढ़ने से पहले अहकाम होते हैं ना, उसे वुजू करना पड़ता है। यहाँ पानी खाली है। जो दूसरा किले में ना सर, वो पानी भरा हुआ है, क्योंकि अकबर के टाइम की मस्जिद है। आज भी 5 टाइम का नमाज होता है। ये अकबर के टाइम का मीना मार्केट, बाजार लगा करता था सर, शॉपिंग बाजार उनकी रानियों के लिए, क्योंकि बाहर नहीं जाए कोई भी, इसलिए हर फ्राइडे को लगता था। बाहर से लेडीज आया करती थी, जैसे ज़रूरत हो सामान, चूड़ी, चप्पल। और ये लास्ट में देखेंगे हम, हिंदू रानी जोधाबाई का महल। ये सबसे बड़ा महल है ना सर, हिंदू रानी का है। ये उनका समर पैलेस है, क्योंकि समर मतलब गर्मियों को इसमें जाली लगा हुआ है, तो हवा चलती थी ना, तो जब जाली है तो कमरे के अंदर हवा प्रवेश करेगी सर। हाँ, ये पिछला इसके बारे में बताएंगे हम अंदर से। इसके सामने ही विंटर पैलेस बना हुआ है, सर्दियों का। ये सर बीरबल पैलेस है, जो अकबर के 9 मिनिस्टरों में से मंत्री थे ना बीरबल, उनका बचपन में नाम महजदास दुबे था। लेकिन सर वो बहुत इंटेलिजेंट थे, इसलिए अकबर ने उनको नाम बीरबल दे दिया। 9 मिनिस्टरों, जी सर, उन्होंने धर्म 9 मिनिस्टरों में किसी को भी अकबर के करीब रहने की परमिशन नहीं थी। अकबर ऐसे मंत्री थे, उनके एडवाइजर थे, सलाह की, क्योंकि अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ना, इसलिए उनसे सलाह लिया करते थे। सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, 2 बीवी रहा करती थी। जब उनकी डेथ के बाद उनको दे दिया था इसके बाद भी। हाँ सर, क्योंकि जो सलीमा बेगम थी ना, वो बैरम खां की बीवी थी। बैरम खां बाबर से लेके हुमायूं तक रहे। बैरम खां ने हुमायूं को हरा दिया, वो दिल्ली चले गए। बैरम खां की बीवी थी एक सलीमा बेगम। बैरम खां की डेथ के बाद सलीमा बेगम ने अकबर से शादी कर ली, वो इसलिए ताकि अच्छा खान पीन मिल सके, अच्छी परवरिश हो सके। बैरम खां ने ही अकबर को पाला पोषण किया, 13-14 साल की उम्र में राजा बना दिया। बैरम खां के एक बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर ने उनको मंत्री भी बनाया। हाँ सर, वो सिर्फ नीचे बनाए गए हर उसके, लेकिन ये जंगल एरिया ना, इसलिए लोग जाते नहीं। जो एलिफेंट हाथी था ना, वो समाधि नीचे।
ये गोल गोल रिंग लगे हुए हैं ना, ये नगीना मस्जिद है मुस्लिम लेडीज़ों के लिए। और जो हम बने हुए हैं ना वो सीकरी गांव है। ये सीकरी गांव का आने जाने का रास्ता है। ये बिल्डिंग्स दोनों जो ये छोटे छोटे बिल देख रहे हैं आप? बारादरी टाइप लग रही है। हाँ सर, ये छोटे छोटे बिल देख रहे हैं, बिल। अकबर के टाइम टेलीफोन मोबाइल नहीं थे ना, यहाँ कबूतर रहा करते थे। कबूतरों द्वारा चिट्ठी खत पहुँचाया जाता था। और जो हाथी बताया था मैंने दीवाने आम के अंदर पनिशमेंट दिया करते थे, वो हाथी का समाधि पीछे बना हुआ है। ये एलिफेंट गेट है, देखिएगा आप। नहीं देख सकते क्योंकि, लेकिन मैं अपने मोबाइल में दिखा दूँगा आपको। मतलब वहाँ जा नहीं सकते। नहीं जा नहीं सकते सर, वो जंगल है ना, इसलिए टूरिस्ट लोग जाता नहीं है अपनी हिफाजत की वजह। यहाँ उस टाइम देखिए फायर लैम्प से जलते थे सर, मतलब दीपक। इस पर भी बहुत अच्छी नक्काशियाँ हैं सर, हैंड वर्किंग। हर छत का अलग अलग डिजाइन मिलेगा सर आपको। तो वो जो बैरम खां की वाइफ थी जी, और दूसरी क्या नाम था? रुकैया बेगम, उनकी चचेरी बहन थी ना। तो ये दोनों लोग जल्दी खत्म हो गई हैं। जी सर, जो लंबी जो साथ जो ज़्यादा अकबर के साथ रहे ना, वो हिंदू रानी थी जोधाबाई से। मतलब अकबर से पहले खत्म हो गई ये सब। जी सर, अकबर 1605 में सर। देखिए सर, इसका छत का डिज़ाइन अलग है, इसका छत का डिज़ाइन अलग है। सबका अलग अलग डिज़ाइन है सर। हरमसरा क्यों? हाँ, हरमसरा। हरम था या घोड़ों के लिए हरमसरा नाम दे दिया? वो हरमसरा क्या है कि ये जोधाबाई के पीछे बना हुआ है ना सर। ओके। हाँ, इसलिए क्योंकि जो दासी थी उनकी है, इसलिए जेंट्स अलाउ नहीं था ना उनके महल के अंदर, इसलिए किन्नर उनके गार्ड से रहते थे। हाँ, ये गर्मियों का है, दोनों साइड है ना, ये गर्मियों के हैं सर। जी जी, इससे घोड़े मना करते हैं। ये पट्टी सब के लिए ऐसे? ये सब पहले पर्दों के लिए। देखिए सर, दूसरा किला है ना वो फतेहपुरा है, बुलंद गेट। अंदर सर यहाँ सर्दियों में। यहाँ सर्दियों में। जी लेकिन यहाँ पर सब उनकी दासी वगैरह रहा करती थी और सैनिक लोग देखभाली के कर। यहाँ केयर टेकर रहते थे। हाँ, गेट टेकर। तो बड़ा अंधेरा रहता था। हाँ सर, ये टूरिस्ट लोग। तो आपने राजस्थानों में बड़ी बड़ी हवेलियाँ देखी होंगी, वो हवेलियों में सर ऐसे झरोखे निकलवाते हैं, बालकनी। तो हिंदू रानी का जो महल है वो हवेली स्टाइल में बनाया हुआ है सर, क्योंकि वो भी राजस्थान की रहने वाली थी, जयपुर की, राजा मान सिंह की बहन। उनके फादर का नाम राजा भारमल और अकबर के फादर का नाम हुमायूं, माँ का नाम हमीदा बानो। नहीं, वो आगे से जाएंगे सर। ये बंद नहीं है सर, उनका समर पैलेस है, ये बैक साइड है, उस महल से जुड़ा हुआ है। देखिए सर, इधर रास्ता नहीं है सर, जाएंगे कहाँ से? जैसे हवेली में एक रास्ता होता है ना आने जाने का, उसी रास्ते से हम जाएंगे, उसी से रिटर्न। ये बाहर से आके ही आना होता है। हाँ सर, वो अंदर से ये इसको ऊपर जाने का रास्ता सर। सीढ़ियाँ लगाई जाती क्योंकि उसमें 9 गेट दिए, 8 गेट हम पब्लिक के लिए, 1 गेट अपने लिए। जो आपकी गाड़ी एंटर हुई है ना, उसे आगरा गेट कहते हैं। अकबर बादशाह उसी गेट से आया। चौथी साइड ये पीछे जंगल है सा। अकबर के टाइम मोती झील का पानी भरा हुआ रहता था, तो अब पानी सूख गया है ना, तो किसान लोग खेतीबाड़ी करता है सर। तो हवा चलती थी पानी से टच होकर, तो ठंडी हवाएं आया करती थी, क्योंकि ये समर पैलेस इसलिए बनाया, जब लाइट तो थी नहीं, तो इसलिए ये सिस्टम रखे गए थे सर।
पहले हर चीज़ का बचाव था सर, न लाइट का बिल। कोर्टयार्ड कैसे बने? ये सर उनके सैनिक लोग देखभाली के लिए सोलह लोग खड़े रहते थे। पहले सर हर चीज़ का बचाव था, पैसा सेम मनी, न मोबाइल में बैलेंस, ना लाइट का बिल, ना कुछ सब यूँ ही चलता था सर, देसी काम तो था। तो हर चीज़ रियल थी सर, अब तो जीत नहीं सकता। धन्यवाद। देखिए सर, है ना सबसे बड़ा महल, ये हिंदू रानी का है जो जयपुर की रहने वाली थी, जोधाबाई। जो भी नाच गाना फंक्शन प्रोग्राम डांस हुआ करता था वो सर यहीं हुआ करता था। और जोधाबाई टाइम में तुलसी का पौधा हुआ करता था, मोनी टाइम पानी देने के लिए आया करती थी और अकबर की लंबी आयु के लिए दुआ करती थी। ये चारों कोनों पे ऊपर देखिए मैम, ये जो झरोके बने हुए हैं ना डोम्स, ये उनके गार्ड्स खड़े रहते थे, किन्नर या जेंट्स अलाउ नहीं था। और नीचे जो कमरे बने हुए हैं ये उनकी 120 दासियां रहती थी इन कमरों में। और जो ब्लू कलर देख रहे हैं आप, ये अकबर के ही टाइम का पेंट है, आज 450 साल हो गए इस पेंट को। ये दोनों साइट हैं, ये उनका समर पैलेस है, ये विंटर पैलेस। जो समर हमने पीछे देखा था ना, जाली लगा हुआ है इसमें, तो अकबर के टाइम लेक थी ना मोती झील, तो ठंडी हवाएं आया करती थी, क्योंकि जाली है इसलिए हवा कमरे के अंदर आएगी, तो इसलिए गर्मियों में यहाँ रहती थी। ये विंटर पैलेस है, इसमें पीछे कोई जाली नहीं है, सूरज निकलता है ना ईस्ट से निकलता है सर, इसलिए हॉट गर्म। ये पूरा कवर्ड है, ढका हुआ पैक, सर्दियों में यहाँ रहती थी। सबसे ज़्यादा प्यार अकबर हिंदू रानी से करते थे, क्योंकि उनसे औलाद मिला, जहांगीर पैदा हुई, इसलिए उनका धर्म नहीं बदला। पूजा करने के लिए सामने टेम्पल बनवाया, मंदिर। देखिए सर, आपने मंदिरों में घंटियां लटकी हुई देखी होंगी, यहाँ पिलरों पर डिजाइन दिए गए हैं। वेल घंटी, सनफ्लावर फूल, त्रिशूल, तिलक, कलश, सभी पिलरों पे यही डिजाइन बना हुआ है। हिंदू रानी यहाँ बैठकर पूजा करती थी, सामने दीपक जलता था, बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रहती थी। जैसे और भी बॉक्स बने हुए ना, जैसे और भी भगवान है उनकी मूर्ति रहती थी, लेकिन हिंदू रानी भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करती थी। 1586 में ये जगह छोड़कर अकबर आगरा चले गए थे फोर्ट, वो सब मूर्तियों को अपने साथ ले गए थे। ये राइट लेफ्ट 2 कमरे बने हुए हैं ना, यहाँ हवन होता था, पूजा करने का सामान और उनके कपड़े रखे रहते थे। और ये दोनों साइड जालियाँ हैं, यहाँ सर दीपक जलते थे, दीपक। ये जोधाबाई टेम्पल जहाँ वो पूजा करते थे। दीवान आम जो है अकबर का पब्लिक ऑडियंस कोर्ट है सर। अकबर अपने आम लोगों की, जो लोग फरियाद लेकर आया करते थे, उनको प्रॉब्लम को सोल्व किया करते थे, वो उनका कोर्ट था, न्यायालय कोर्ट। यहाँ कितने समय तक रहे? यहाँ 16 साल तक रहे सर।
किस ईयर से किस ईयर तक? अकबर यहाँ 1568 में आए थे औलाद के खातिर। 1569 में उनके औलाद हुई जो जहांगीर पैदा हुए हिंदू वाइफ से, बाबा के आशीर्वाद से। तो अकबर ने उनकी खुशी में ये पूरा किला बनवाया। ये किला जो बनना स्टार्ट हुआ था ना 1570 से हुआ था और 1582 में कंप्लीट हो गया। फिर अकबर यहाँ 1586 तक रहे थे, मतलब 16 साल। गए क्यों वो? वो इसलिए कहते हैं पानी की समस्या के कारण यहाँ का पानी खारा था। जो 1586 में जो उनके गुरुजी की दरगाह बनी हुई ना, तो वो खारा पानी तो आगरा में भी है। जी सर, तो उसकी एक वजह भी है। जो अकबर के गुरुजी थे उन्होंने कहा था अकबर ये जगह आपके लिए अनुकूल नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। बाबा का जो पर्दा फरमा गए थे एक्सपायर 1586 में, तो अकबर का यहाँ मन नहीं लगा था, इसलिए अकबर ये जगह छोड़कर आगरा चले गए थे। तो अकबर ने ये पूरा जो किला बना हुआ है ना, ये रेड स्टोन में बना हुआ है सर, लाल पत्थर का। इससे ये इसी फाड़ी का ये लोकल पत्थर है, रेड स्टोन यही निकलता है सर। जैसे आगरा में लगा हुआ ना रेड स्टोन लाल पत्थर का, वो इसी जगह का है, फतेहपुर सीकरी का। तो ये अकबर के जो गुरुजी की दरगाह है, तो अकबर ने 1586 में उनको समाधि बनाया था, मकबरा रेड स्टोन का। जब जहांगीर को पता हुआ हाँ एग्जिट कर, जो जहांगीर को पता हुआ सर कि मैं बाबा के आशीर्वाद से पैदा हुआ हूँ, उन्होंने वाइट मार्बल में बनवा दिया। जी सर, सर्दियों में ऊपर जो सर्दियों के लिए बनवाते हैं। जो अकबर के मंत्री थे तो उनके राजा टोडरमल, ये जो सामने बना हुआ है ना, यही बता रहा हूँ मैं। जो अकबर के 9 मिनिस्टर में एक राजा थे ना टोडरमल मुंशी, वो सर दस्तावेज। आप धूप से डरते हैं क्या? नहीं धूप में आइए, वो तो हमें हर मौसम की धूप है सर। मैं तो आपकी वजह से कह रहा हूँ। देखिए कभी कभी हर मौसम का मजा लेना चाहिए सर, है ना। इसीलिए लोग एसी में रहता ना बीमार पड़ जाता। ये बड़ा हाँ सर, निर्माण लगा तो ये हमें इच्छा हुई, ये है क्या? जो अकबर के 9 मिनिस्टर थे ना, जो 9 मंत्रियों में से एक मंत्री थे उनके राजा टोडरमल, वो इनका रिकॉर्ड ऑफिसर। जो दस्तावेज सामान आया करता था ना, खाने का पदार्थ, अनाज गेहूँ चावल बाजरा, वो यहाँ रखा जाता था। तो वो इनका रिकॉर्ड ऑफिस से वो रिकॉर्ड किया करते थे। वो मुंशी थे, टैक्स वसूली सर। जी सर, हाँ। तो ये सर क्लॉक रूम में जो भी टूरिस्ट लोग आता है, जैसे कोई बैग आया तो नहीं खाने पीने का आइटम, वो यहाँ जमा कर देते हैं, तो रिटर्न में वापसी में ले जाते हैं। हाँ ये तो अभी बना हुआ हाँ, ये अभी मिला। है। ये टोडरमल की आवास है। हाँ टोटल, ऑफिस। जी सर, ऑफिस।